जय माता दी भक्तों। अक्सर मन में ये दुविधा बनी रहती है कि पितृपक्ष में देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, और जानते हैं इसके क्या नियम है पूजा के। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृलोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृलोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। लेकिन अब आपके मन में यह भी सवाल हो रहा होगा कि पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो उसके बारे में यही कहेंगे कि पितृदेव हमारे लिए पूजनीय जरूर हैं, लेकिन हमारे ईश्वर से उच्च नहीं है। तो इन बातों का रखें ख्याल। घर की तस्वीर में देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ पूर्वजों की तस्वीर ना लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में वास्तु दोष भी लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखें तो पितरों की तस्वीर हमेशा घर में इस तरह लगाएं कि जहां उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहे। वास्तु के अनुसार घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान करने के बाद नित्य की तरह ही देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष में श्राद्ध से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी है, जो इस प्रकार से है। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा गया। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना ही दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। तो अवश्य गरीबों को भोजन कराना और दान इत्यादि करना पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। आशा है आप इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ अवश्य उठाएंगे। तो मिलते हैं पुनः किसी पौराणिक कथा के साथ।